बात है 26 जनवरी 2021 की। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर किसानों ने सरकार के द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी ट्रैक्टर रैली निकाली। तकरीबन 90% से ज़्यादा किसान अपने तय मार्ग से ही रैली निकाल रहे थे, लेकिन इसको किसी भी नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया और 10% लोगों ने भी जो कुछ किया उसको भी मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर दिखाया। हिंसा और दंगे, इन सब चीज़ों को तो आपने पहले भी बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार ना ही कोई दुकान लूटी गई और ना ही आम जनता को कोई खरोंच आई। और सभी मीडिया चैनल्स की हेडलाइंस तो ऐसी थी जैसे मानो कि पहले से ही उनकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी हो। किसी ने ये नहीं दिखाया कि लाखों किसान हाथ में झंडा लिए पूरी दिल्ली में शांतिपूर्वक मार्च करते हुए आराम से निकल गए थे। सभी मीडिया चैनल्स ने आपको एक तरफा जानकारी दिखाई और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक तरफा जानकारी के आधार पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है। इसलिए मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 26 जनवरी की कुछ ऐसी भी घटनाएं दिखाना चाहता हूं जो मीडिया चैनल्स ने नहीं दिखाया था, और 26 जनवरी को हुए पूरे घटनाक्रम और दंगों के बीच के कुछ अनछुए पहलू के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गोदी मीडिया का पहला झूठ कि किसानों ने लाल किले से तिरंगा को हटाकर खालिस्तान में झंडा लगा दिया। पर सच्चाई यह है कि किसानों ने तिरंगा को नहीं हटाया था, बल्कि उन्होंने खाली पोल पर अपना झंडा लहराया था। यह फेक न्यूज़ पाकिस्तानी पार्टी के ट्विटर हैंडल से शेयर की गई थी। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि उस झंडे पर खालिस्तान का चिन्ह नहीं बना हुआ था, बल्कि निशान साहिब का चिन्ह बना हुआ था, जो कि पीएम मोदी ने भी अपने सर पर पहन रखा था। इससे पहले मैं उस दिन के घटनाक्रम पर और चर्चा करूं, मैं आपको किसानों के द्वारा निकाली गई शांतिपूर्ण रैली की कुछ झलक दिखाना चाहता हूं। पहले आप वो देखिए कि किस प्रकार किसानों ने अपने निर्धारित मार्ग से ही इस मार्च को निकाला था। इन दृश्यों को किसी भी मीडिया चैनल ने एक क्षण के लिए भी नहीं दिखाया। खैर, यह सब तो बात रही किसानों के द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली के बारे में, लेकिन अब मैं आपको वीडियो में जो भी बताऊँगा वह काफ़ी जानकारीपूर्ण होगा। और अब मैं चर्चा करूंगा 26 जनवरी को हुए दंगे के बारे में, जो कि लाल किले के आसपास दिल्ली में हुआ था। 26 जनवरी को लाल किला व उसके आसपास का क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही हाई अलर्ट पर होता है, मतलब एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वहाँ पर पुलिस क्या कर रही थी। इतना बड़ा दंगा हो गया और पुलिस ने केवल लाठियाँ ही बरसा पाई। उन्हें पहले से ही कुछ तैयारी करनी चाहिए थी। जिस प्रकार आंदोलन के शुरू होने से पहले ही जब किसान विरोध के लिए दिल्ली आ रहे थे, तो इन्होंने नेशनल हाईवे को खोद दिया, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी और बड़े बड़े सीमेंट के पत्थर भी बिछा दिए थे। तो अब वो पुलिस कहाँ चली गई थी। पुलिस कमिश्नर को जब ये पहले से ही पता था कि 26 जनवरी को अराजक तत्व भी शामिल हो सकते हैं, तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। सबसे पहले आप पुलिस कमिश्नर और मीडिया के बीच हुई बातचीत को ध्यान से सुनिए। रिपब्लिक डे के अवसर पे और साथ में जो किसानों का यहाँ आना है, उस पे कुछ उसका फायदा उठा करके कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें पुलिस की भी कुछ लापरवाही अवश्य थी। और एक बात ध्यान देने वाली थी कि जब प्रोटेस्टर्स अंदर जा रहे थे, तब उन्होंने ये बताया कि अंदर कोई पुलिस मौजूद नहीं थी। ये सब बातें प्रोटेस्टर्स ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताई। उस बातचीत को मैं भी आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम सुखचैन सिंह है भाई। सुखचैन सिंह, आप ऊपर चढ़ गए थे? हाँ जी। झंडा फहराने में आप थे? हाँ जी। तो वहाँ से कैसे हटे, नीचे आए कैसे? वहाँ पे भाई ये लोगों ने कुछ अथरू गैस के गोले छोड़े और पहले हम लोग को ऊपर जाने की इजाज़त दिया, बाद में ये लोगों ने लाठीचार्ज कर दिया। और पुलिस की एक और बहुत बड़ी लापरवाही इस फोटो में देखी जा सकती है। जब लाल किले के सामने दंगे हो रहे थे, तो ये सारे पुलिस वाले कुर्सी डालकर आराम से बैठकर क्या तमाशा देख रहे थे। तो अब आप ये ज़रूर समझ गए होंगे कि लाल किले पर जो भी हुआ वो पहले से प्लान था, क्योंकि इसमें पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं किया। अब बात आती है कि लाल किले पर उस दिन हुई घटनाक्रम का जिम्मेदार आखिर कौन था। इनमें से एक शख्स हैं, नाम है दीप सिद्धू। ये एक पंजाबी एक्टर हैं। इन्होंने खुद क्लेम किया है कि वो रेड फोर्ट पर गए थे और निशान साहिब का झंडा फहराया था। उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी सफाई भी दी है। सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं, उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया।
ये वही दीप सिद्धू हैं जो आपको इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सनी देओल के साथ दिखाई दे रहे हैं। दीप सिद्धू ने जो भी लाल किले पर किया वह बहुत गलत था और इसका विरोध करते हुए किसान भी दिखे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें किसान दीप सिद्धू को कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए और दीप सिद्धू भागता हुआ चला जाता है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आगे बात करूं। भज गया साला भैन हट जा साला भैन नास मारता। तो इतना देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसमें किसानों की कोई गलती नहीं थी। लाल किले पर जो भी हुआ उसमें किसानों का कुछ हाथ नहीं था, बल्कि दीप सिद्धू का हाथ था। 25 जनवरी की शाम को दीप सिद्धू ने किसान यूनियन के नेताओं से मीटिंग की और दीप सिद्धू ने कहा कि हमें दिए गए रूट बहुत ही कम हैं और हम ट्रैक्टर मार्च उन रूट्स पर नहीं निकाल सकते। हमें चाहिए कि हम दिल्ली के और अंदर जाएं। इस पर सभी किसान यूनियन ने भी असहमति जताई और कहा कि यह नियमों के खिलाफ है, लेकिन दीप सिद्धू ने जैसा उस मीटिंग में कहा था वैसा ही 26 जनवरी को भी किया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि दीप सिद्धू के द्वारा किए गए इस गलत काम की वजह से किसानों का भी कितना नाम खराब हुआ। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा सुब्रमण्यम स्वामी जी के ट्वीट पर। उन्होंने कहा है कि 26 जनवरी को जो भी हुआ उसके पीछे भाजपा के करीबी नेता का हाथ था। अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है आप खुद कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह पॉलिटिकल मुद्दा है, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। आपका जो भी विचार है इससे रिलेटेड आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अन्नदाता का समर्थन करने के लिए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।